बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव या ट्रेनिंग ऑफिसर या ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोग्राम क्यों ऑफर करती है? इसका पर्पस क्या होता है? साल में ये ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोग्राम को कितनी दफा ऑफर करती है? इसका बेनिफिट किस किस को होता है और क्या आप इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं? व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सर्टिफाइड ट्रेनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, एजुकेशनल प्रैक्टिशनर एंड कोच। व्यूअर्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक नुक्ते के ऊपर बात करेंगे, वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, या फिर आप उसको ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, या फिर आप उसको ट्रेनिंग ऑफिसर भी कह सकते हैं। ये वो प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन साल में एक दफा ऑफर करती है, और ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए ऑफर किया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं या फिर जिन्होंने यूनिवर्सिटी की डिग्री रिसेंटली कंप्लीट की होती है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम का पर्पस क्या होता है? इस प्रोग्राम का पर्पस ये होता है कि यूनिवर्सिटी का जो फ्रेश ब्लड है उसको इंडक्ट किया जाए, उसको ऑन बोर्ड किया जाए, ताकि उनकी एक्सपर्टीज, उनकी स्किल्स, उनके नॉलेज को ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए अप्लाई किया जाए। अब इसका बेनिफिट किस किस को होता है? इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी होता है और इसका बेनिफिट उन इंडिविजुअल को भी होता है जो कि इस प्रोग्राम में शॉर्ट लिस्ट होते हैं या फिर जिनकी सिलेक्शन होती है। ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में व्यूअर्स, ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेश ब्लड मिलता है, फ्रेश एनर्जी मिलती है, फ्रेश पीपल्स आते हैं जो कि नए ब्रेन, न्यू थॉट्स, न्यू कल्चर, न्यू वैल्यूज और न्यू नॉलेज के साथ आते हैं, और जो कि आके उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट प्रैक्टिसेस को आके डेवलप करते हैं या फिर इम्प्रूव करते हैं। और उन इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में उनको क्या बेनिफिट होता है? वो लोग जो एमटीयू प्रोग्राम में जिनकी सिलेक्शन होती है उनको क्या बेनिफिट होता है? व्यूज, एमटीयूज जो होते हैं, जिनको हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर कहते हैं, इनकी सैलरी, इनके बेनिफिट, इनकी कंपनसेशन, इनकी रिवॉर्ड्स की स्कीम, इनका कैरियर पाथ, इनकी कैरियर लैडर, इनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की स्कीम डिफरेंट होती है उन लोगों से जो कि एमटीयूज नहीं। अब होता क्या है, जब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट डिग्री मुकम्मल करने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करता है, जब फिर उसको जॉब की ऑफर आती है, वहाँ पर उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन होती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की, दूसरी ऑप्शन होती है नॉन मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की। वो दोनों ऑफिसर एग्जीक्यूटिव लेवल के होते हैं, लेकिन व्यूज जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, इनका कैरियर पाथ, इनकी कैरियर लैडर, इनकी कैरियर ग्रोथ ज़्यादा तेजी के साथ ऊपर होती है एज कम्पेयर टू वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर नहीं आते। तो अब आपने प्लान करना है कि आपने एमटीओ प्रोग्राम को ज्वाइन करना है या फिर आपने नॉन एमटीओ प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। अब अगली चीज़ है कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कि जो लोग एमटीओ प्रोग्राम का पार्ट बन जाते हैं, जिनकी सिलेक्शन हो जाती है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमटीओ प्रोग्राम में जो पीपल्स आते हैं या वो एप्लीकेंट्स आते हैं, उनके लिए कंपनीज ने 1 साल का या 6 मंथ का या 9 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है। उसको ट्रेनिंग टाइम कहा जाता है या ट्रेनिंग पीरियड कहा जाता है। उसमें उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट नेचर की होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं कि उनको 1 मंथ की पूरी कंपनी की एक ओरिएंटेशन प्लान की जाती है। उस 1 मंथ की ओरिएंटेशन के बाद उनका टेस्ट लिया जाता है, उनका अगेन एक इनफॉर्मल सा और फॉर्मल सी उनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की जाती है, और उसके बाद उनको फिर कंफर्म करके उनके रेलिवेंट डिपार्टमेंट में उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी करती हैं कि 1 साल के लिए उनके लिए एक एमटीओ प्रोग्राम प्लान करती हैं। उस 1 साल के प्रोग्राम में उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं उनमें उनकी वर्किंग उनको वहाँ पर प्लान की जाती है, उनको डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के टास्क दिए जाते हैं, और उस 1 साल की परफॉर्मेंस उनकी फिर वैल्यूएट की जाती है, उसके बाद उनको कंफर्म किया जाता है। या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी करती हैं कि वो एक एप्लीकेंट जिसकी स्पेशलाइजेशन जिस फील्ड में होती है, उनको डे फर्स्ट से उस डिपार्टमेंट में उसको डिप्यूट कर दिया जाता है, वहाँ पर उसकी प्लेसमेंट कर दी जाती है, और वहाँ पर उसको 3 से 6 माह के प्रोबेशन पीरियड में उसको डिफरेंट किस्म के टास्क दिए जाते हैं, और टास्क देने के बाद फिर वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया जाता है। फिर उसकी कंफर्मेशन होती है, और कंफर्मेशन होने के बाद फिर उसको वहाँ पर एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन के एक परमानेंट एम्प्लॉयज का स्टेटस मिल जाता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अब आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना है। ये वीडियोस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिवर्सिटी के फ्रेश ग्रेजुएट के लिए और फ्रेशर्स के लिए और जॉब सीकर्स के लिए, कि आपने अब क्या एक एमटीओ प्रोग्राम का पार्ट बनना है या फिर आपने एक नॉन एमटीओ प्रोग्राम का पार्ट बनना है। अगर आपने एमटीओ प्रोग्राम का पार्ट बनना है तो उसके लिए आपके पास क्या स्किल्स, क्या एक्सपर्टीज, क्या नॉलेज, क्या आपका सीजीपी कितना होना चाहिए, आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। व्यूअर्स, हमारी वीडियोस को सुनने का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। हमारी जितनी भी वीडियोस हैं, इन वीडियोस में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक मैक्सिमम प्रोफेशनल नॉलेज आपके साथ शेयर करें, ताकि वो जो एकेडेमिया और जो इंडस्ट्री का जो गैप है, हम उस गैप को नैरो कर सकें।
व्यूअर्स हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आपके जो फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं आप उनमें शेयर करें। व्यूअर्स अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एमटीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपने एक तो अप्लाई कैसे करना है, सेकंडली हम ये डिस्कस करेंगे उस वीडियो में कि वहाँ पर अप्लाई होने के बाद जब कंपनी आपका टेस्ट देती हैं वो टेस्ट किस नेचर का होता है, और तीसरे नंबर पे हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरियाज होते क्या हैं। थैंक यू वेरी मच।